अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप लोग बहुत देर से नाते नबी मनक़बत समाअत कर रहे थे शुरा की ज़ुबान से। अब मैं आप लोगों के सामने चंद मिनट के लिए कुछ इस्लाम की बात हो जाए तो आइए सबसे पहले हम और आप, हमारे और आपके प्यारे नबी, सच्चे नबी, आक़ाए नामदार मदनी की ताजदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झुम झुम कर अक़ीदत मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। नबी जो शरे अर्श आए गए बार बार, नबी जो आए गए सरे अर्श बार बार, अमा सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमा सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। और थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह। अरे नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। सुभान अल्लाह। नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। आइए हम और आप बिला ताखीर, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला अपने मुकद्दस कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन, सच्चा दीन, प्यारा दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। बोलिए सुभान अल्लाह। हम और आप क्या करते हैं दुनिया में? हम और आप मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान होके हम क्या करते हैं? हम कभी सोचे हैं कि मैं मुसलमान हूं? हम लोग मुसलमान हैं, जो मुसलमान का तरीका है वो मैं अदा करता हूं कि नहीं? जो मुसलमान को करना चाहिए वो मैं करता हूं कि नहीं? इस्लाम ने जो कहने का इजाजत दी, इस्लाम ने जो करने का इजाजत दी वो मैं करता कि नहीं? इस्लाम में जो कहने की इजाजत दी वो मैं कहता कि नहीं? इस्लाम में जो जायज करार दिया है वो जायज का मैं करता कि नहीं? इस्लाम में जो हराम करार दिया है उस हराम से मैं बाज आता हूं कि नहीं? ये मैं नहीं सोचता हूं। हम और आप जिसी में कमजोरी है, हम और आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है, ईमान की कमजोरी है। हम मुसलमान हैं, लेकिन हम कभी बुराइयों को सोचते नहीं, हम कभी खराब को सोचते नहीं, हम कभी नाजायज को सोचते नहीं, नाजायज कर बैठते हैं। हम कभी हराम को सोचते नहीं, हम हराम कर बैठते हैं। मोहतरम हजरत, हम मुसलमान हैं, हमको फख्र होना चाहिए। हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम नबी की उम्मत है, हम आखिरी नबी की उम्मत है। जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा ना फरमाता तो किसी चीज को पैदा ना फरमाता। उस नबी
की हम लोग उम्मत है, हमको फख्र है कि हम उस नबी की उम्मत है। लेकिन फिर भी हम अफसोस की बात करते हैं कि हम लोग बुराइयों में डूबे रहते हैं, हम लोग खराबी में डूबे रहते हैं, हम लोग चुगलखोरी में डूबे रहते हैं। मोहतरम हजरत, ये महफिल सजाई गई, देखिए इतनी खूबसूरत महफिल सजाई गई, फिर भी कोई आदमी आते नहीं है, इस महफिल में बैठते नहीं है। पता नहीं है इस महफिल में बैठने का फायदा क्या है। मोहतरम हजरत, हम मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम जो कहता है, इस्लाम की जो बात है, इस्लाम की बात पर अमल नहीं करते हैं। इस्लाम कहता है महफिल नबी में जाओ, महफिल नबी में बैठो, आलिम की जुबान से सुनो, आलिम की जुबान से बातें सुनो, आलिम की जुबान से हदीस और कुरान सुनो, आलिम जो कहता है वो सुनो। लेकिन हम वो करते नहीं हैं। आलिम की गिबत कर सकते हैं, आलिम की चुगलखोरी कर सकते हैं, आलिम की बुराई कर सकते हैं, लेकिन आलिम की बात हम नहीं सुनते हैं। आलिम की बात सुनते हैं लेकिन एक कान से सुनते हैं, दूसरा कान से निकल देते हैं। मोहतरम हजरत, हम और आपको संभलना चाहिए, हम और आपको बुराई से बचना चाहिए। इस्लाम में जो हमको करना चाहिए वो हमको करना चाहिए, इस्लाम जो कहता है वो करना चाहिए। इस्लाम कहता है तुम चुगलखोरी ना करो, हमको नहीं करना चाहिए। इस्लाम कहता है तुम किसी की गिबत ना करो, हमको नहीं करना चाहिए। इस्लाम कहता है कि तुम किसी की बुराई ना करो। इस्लाम कहता है कि तुम जिसकी भी करो, एक दूसरे मुसलमान भाई की तारीफ करो, एक दूसरे मुसलमान भाई के साथ मोहब्बत करो, एक दूसरे मुसलमान भाई की दिल को जीतो। मोहतरम हजरत, हम वो करते नहीं हैं। हम एक दूसरे मुसलमान भाई की दिल को दुखाते हैं, हम एक दूसरे मुसलमान भाई से नफरत करते हैं, हम एक दूसरे मुसलमान भाई से दुश्मनी करते हैं। मोहतरम हजरत, हमारा ये इस्लाम नहीं कहता है। इस्लाम इतना सच्चा प्यारा दिन है, इतना अच्छा दिन है। हमको दिन मिला तो इस्लाम मिला, सबसे प्यारा दिन मिला, सबसे अच्छा दिन मिला, सबसे सच्चा दिन मिला। हम लोगों को नबी मिले तो सबसे प्यारे नबी मिले, सबसे अच्छे नबी मिले, सबसे आला नबी मिले। हम लोगों को कुरान मिला तो सबसे आला कुछ भी मिला, सबसे आला हम लोगों को जो भी मिला है सबसे आला मिला है। फिर भी हम लोग गुनाह में डूबे रहते हैं, गुनाह का कोई ख्याल नहीं करते हैं, हराम चीज का कोई ख्याल नहीं करते हैं। मोहतरम हजरत, हम औरों को ख्याल करना चाहिए, बुराई का ख्याल करना चाहिए, चुगलखोरी का ख्याल करना चाहिए। हम और आपको नमाज पढ़ना चाहिए, रोजा रखना चाहिए। आपके पास पैसा है तो दौलत है तो हज करना चाहिए। मोहतरम हजरत, हम और आपको हर चीज से बचना चाहिए, हर बुराई चीज से बचना चाहिए। मोहतरम हजरत, आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ने में अल्लाह से कनेक्शन होता है, नमाज पढ़ने से अल्लाह से दोस्ती होती है, नमाज पढ़ने से अल्लाह से जो मोहब्बत होती है, अल्लाह से प्यार होता है। आज बताइए, इस दुनिया में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला डाला। कोरोना वायरस ऐसी बीमारी आई कि पूरी दुनिया उससे कांपती है, पूरी दुनिया के लोग उससे कांपता है। बताओ, अगर हम खुदा से डरते, अगर हम खुदा की बात मानते, अगर हम खुदा का हुक्म मानते तो मुझे कोरोना वायरस से डरने की कोई जरूरत ना होती। कोरोना वायरस जैसी बीमारी मुझे कुछ नहीं कर पाता, कोरोना वायरस जैसी बीमारी हमारी कुछ नहीं कर पाता। हमको क्यों हिला डालता है कोरोना वायरस जैसी बीमारी, मुझे क्यों नरम कर देता है कोरोना जैसी बीमारी। हम कोरोना वायरस जैसी बीमारी से हम क्यों डरते हैं? इसीलिए कि हम खुदा से डरते नहीं हैं, खुदा का खौफ दिल में नहीं रखते हैं, खुदा का खौफ जो है हम करते नहीं हैं, रसूल की बात मानते नहीं है। इसीलिए जो है, जब दुनिया में गुनाह ज्यादा हो जाता है, जब दुनिया के इंसान गुनाह ज्यादा करना लगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कोरोना जैसी बीमारी मुसल्लत फरमाता है। बताओ, हम और आपके ऊपर जैसे कोरोना जैसी बीमारी आई तो बताओ क्यों आई? कभी आपने गौर किया, कभी आपने सोचा, कभी अपने अक्ल को हाजिर करके सोचा कि कोरोना जैसी बीमारी आई तो क्यों आई? क्यों आई? अल्लाह ताला ने इस बीमारी को क्यों भेजा इस दुनिया में? मुसलमान पर क्यों भेजा? मोदी जैसा जालिम मुसलमान पर क्यों जुल्म करता है? हम कभी सोचे नहीं हैं, हम कभी गौर नहीं किए हैं, हम कभी फिक्र नहीं किए हैं। मोदी जैसा जालिम इसलिए हम लोगों पर जुल्म करता है कि हमारे ईमान में कमजोरी है, हमारे ईमान में मजबूती नहीं है। हमारे ईमान में अगर मजबूती होती तो मोदी जैसे जालिम हमारा कुछ ना कर पाता, कोरोना जैसी बीमारी हमारा कुछ ना कर पाता। मोहतरम हजरत, बताओ, हम सब क्या करते हैं दुनिया में? मुसलमान है, नाम के मुसलमान है, काम के मुसलमान नहीं है। बताओ, हम और आप क्या करते हैं? इसलिए हम और आपको चाहिए कि इस्लाम में जो कहा है, इस्लाम जो कहता है, शरीयत जो कहती है, शरीयत की बात पर अमल करना चाहिए, इस्लाम की बात पर अमल करना चाहिए। मोहतरम हजरत, हम दूसरी की बुराई करते हैं तो आपको पता है कि दूसरी की बुराई करने में कितना अजाब है। वो अजाब मैं कब्र में बर्दाश्त कर पाऊंगा कि नहीं? हम दूसरी की बुराई करते हैं, पता है कि दूसरी की बुराई करने में कितना अजाब होगा, उस अजाब को मैं कब्र में बर्दाश्त कर पाऊंगा कि
कि नहीं, दूसरे की चुगलखोरी में जो अजाब होगा वो कब्र में मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा कि नहीं। कभी आपने सोचा नहीं है, कभी आपने गौर व फिक्र नहीं किया है। अगर आपने सोचा होता तो दूसरे की बुराई ना करता, अगर आपने सोचा होता तो दूसरे की गिबत ना करता, अगर आपने सोचा होता तो एक दूसरे मुसलमान भाई से नफरत ना पैदा करता, दुश्मनी ना पैदा करता। ए मुसलमान भाइयों, सुन्नी मुसलमान भाइयों, समझ जाओ, जब भी कंप होता है तो क्यों होता है? धरती हिलती है, जमीन हिलती है, तो क्यों हिलती है? जमीन तुमको आगाह करती है। ए मुसलमान, तुम समझ जाओ, दुनिया में तुम बहुत गुनाह कर लिए हो, तुम दुनिया में बहुत हराम काम कर लिए हो, तुम समझ जाओ, जमीन आगाह करती है। कोरोना वायरस जैसी बीमारी आके हमको आगाह करती है। ए मुसलमान, समझ जाओ, तुमने बहुत गुनाह कर लिया, तुम और नेकी के तरफ आओ, थोड़ा नेकी कर लो। तुमने गुनाह में डूब गए हो, तुम लोग गुनाह में भरे पड़े हो। इसीलिए मोहतरम हजरत, हम और आपको चाहिए कि हम लोग नमाज पढ़े, आलिम की इज्जत करें, इस्लाम की बात माने, शरीयत जो कहती है वो शरीयत की बात माने। मोहतरम हजरत, अल्लाह से जब दोस्ती होगी, अल्लाह से जब कनेक्शन होगा, अल्लाह से जब प्यार हो जाएगा, अल्लाह से आप प्यार करेंगे तो अल्लाह भी आपसे प्यार करेगा। अल्लाह से आप दोस्ती करेंगे तो अल्लाह आपसे भी दोस्ती करेगा। और जो अल्लाह जिससे दोस्ती करता है उसको जहन्नम की आग छू नहीं सकती। अल्लाह जिसको चाहता है जहन्नम की आग उसको टच नहीं कर सकती। अल्लाह जिसको चाहता है जहन्नम की आग उस पर असर नहीं होगा। तो इस दुनिया में कोरोना जैसी बीमारी हमको क्यों टच कर पाएगी? टच नहीं कर पाएगी, इसलिए कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह का खौफ मेरे दिल में है, अल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल में है, अल्लाह की चाहत मेरे दिल में है। इसलिए कोरोना वायरस जैसी बीमारी हमारी कुछ ना कर पाएगी। कोरोना से बचने के लिए एक ही राय है, अल्लाह से मोहब्बत करो, खुदा की बात मानो, रसूल की बात मानो, नमाज के टाइम पर नमाज पढ़ने चले जाओ, शरीयत जो कहती है वो करो, जो जायज काम है वो करो, जो हराम काम है उस हराम से बाज आओ। तब जो है कोरोना वायरस जैसे बीमारी से हम और आप महफूज रहेंगे। जब महफिल नबी में आने में कतराते हो, रसूल की बात सुनने में कतराते हो, उलमा की जुबान से बात सुनने में कतराते हो, तो तुमको कोरोना वायरस बीमारी से तुमको मुकाबला करना पड़ेगा, तुमको उस बीमारी से लड़ना पड़ेगा। उस बीमारी को तुम लड़ नहीं पाओगे जब तक तुमने खुदा की मोहब्बत दिल में ना बसा ली, जब तक खुदा की चाहत तुमने दिल में ना बसा ली, जब तक तुमने रसूल की मोहब्बत दिल में ना बसा ली, तब तक जो है वो कोरोना वायरस आप लड़ नहीं पाएंगे। मोहतरम हजरत, हम और आपका अच्छा मौका है, अभी हयात बाकी है, अभी आप जिंदा है, अभी आप चल सकते हैं, फिर सकते हैं, अभी आप नेकी कर सकते हैं। जब मर जाएंगे, जब आपको मौत का सफर करना पड़ेगा, तब आपका जो है टाइम नहीं रहेगा, नेकी करने की जगह नहीं मिलेगी आपको, नेकी करने की जगह नहीं रहेगी आपको, इसलिए कि आपने मौत का सफर कर रहा है। मौत के सफर करने से ना आपको नेकी करने का टाइम मिलेगा, ना किसी से बात करने का टाइम मिलेगा, ना किसी से मगफिरत चाहने का टाइम मिलेगा, ना किसी से जो है और कुछ बोलने का टाइम मिलेगा। मोहतरम हजरत, जब तक आप जिंदा है तब तक आप बात कर सकते हैं, जब तक आप मौत का सफर ना किए हैं तब तक आप इस दुनिया में नेकी कर सकते हैं। मरने के बाद आप नेकी नहीं कर सकते हैं, कब्र में जाके आप नेकी नहीं कर सकते हैं। कब्र में जाके सिर्फ आप इस दुनिया में जो अच्छे अमल करके गए, बुरे अमल करके गए, उस हिसाब से जो है कब्र में आपका अजाब होगा। अगर आप बुरा अमल करके गए तो आप पर जो है अजाब होगा, आप अच्छे अमल करके गए तो कब्र में आपके लिए आसानी होगी, आपके लिए कोई तकलीफ ना होगी, आपके लिए कोई मुशक्कत ना होगी, आपके लिए कोई ना शिद्दत ना होगी। मोहतरम हजरत, इसलिए कहता हूँ मौत की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ से आप प्यारपुर जाएंगे तो आपको 1 किलोमीटर जो है लंबाई दिखाई देगा, यहाँ से आप बालूग्राम जाएंगे तो यहाँ से 4 किलोमीटर जो है आपको जो है चलना पड़ेगा, यहाँ से राजमहल जाएंगे तो 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। लेकिन मौत ऐसी चीज है, मौत ऐसी जगह है जिसका कोई किलोमीटर नहीं है, जिसका कोई किलोमीटर रखा नहीं गया है। मौत 0 किलोमीटर है, वो कभी भी आ सकती है, कभी भी मुलाकात कर सकती है और कभी भी मुलाकात करके तुम्हें ले जा सकती है। मोहतरम हजरत, सुधर जाओ, संभल जाओ, नबी की बात मानो, खुदा की बात मानो, उलमा जो कहते हैं उलमा की बात मानो, मस्जिद में जो इमाम रखते हैं इमाम की बात मानो, इमाम के पीछे नमाज पढ़ो, इमाम की चुगलखोरी ना
ना करो, इमाम की गीबत ना करो, इमाम की बुराई ना करो। इस्लाम तुम्हें नहीं कहता है कि तुम इमाम की बुराई करो, चुगलखोरी करो, गीबत करो, लेकिन हम इस्लाम की बात नहीं मानते हैं। हम अपनी मनमर्जी करते हैं, हम अपनी सलाहियत दिखाते हैं, हम अपनी काबिलियत दिखाते हैं, इमाम की गलती पकड़ते हैं। तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है जो तुम इमाम की गलती पकड़ोगे? तुम्हारे अंदर कितनी सलाहियत है जो तुम इमाम की गलती पकड़ोगे? मोहतरम हजरत, ये कभी नहीं करना। इमाम इमाम होता है। हमारे गांव के जितने आदमी बैठे हुए हैं, मैं सबको बोल रहा हूं कि इमाम को इमाम की जगह में रखिएगा, आलिम को आलिम की जगह में रखिएगा, पीर को पीर की जगह में रखिएगा, वली को वली की जगह में रखिएगा, सय्यद को सय्यद की जगह में रखिएगा। सय्यद की जिस तरह इज्जत करना चाहिए, सय्यद को उस तरह इज्जत कीजिएगा। इस्लाम यही कह रहा है। आलिम की जिस तरह इज्जत होगी उस तरह आलिम की इज्जत करो। इस्लाम यही कह रहा है। इमाम किसको कहते हैं? इमाम हमेशा आगे रहता है। तो इमाम का मकाम क्या है, इमाम की इज्जत क्या है? जिस तरह इमाम की इज्जत है उसी तरह इज्जत करो। इस्लाम यही कहता है कि इमाम की जिस तरह इज्जत है उसी तरह इज्जत करो। इमाम को कभी तुम बुरा भला ना करो, हमेशा उससे मोहब्बत करो, हमेशा उसके अदब के साथ पेश आओ, हमेशा मुसाफा करो, हमेशा जो है उनके साथ मोहब्बत से पेश आओ। मोहतरम हजरत, हम और आपके अंदर बहुत सारी चीज खामी है और कमी भी है। मोहतरम हजरत, हमारे ईमान में मजबूती नहीं है, हमारे ईमान में बहुत कमजोरी है। हम और आपको अपनी ईमान में मजबूती लाना चाहिए। और ये सब कोरोना वायरस कोई बीमारी, ये सब कोई बीमारी नहीं है। बीमारी है किसके लिए बीमारी है? जो खुदा का खौफ दिल में ना रखता हो, जो खुदा से मोहब्बत न करता हो, उसके लिए बीमारी है। ये बीमारी उसी को ले जाती है जो खुदा से नहीं डरता है। ये बीमारी उसी को ले जाती है जो खुदा से मोहब्बत नहीं करता है, जो खुदा की बात पर अमल नहीं करता है, रसूल की बात पर ना अमल करता है। वही बीमारी, यही बीमारी उसी को ले जाती है। मोहतरम हजरत, कोरोना वायरस जैसी बीमारी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। आप जो है इस्लाम की बात मानिए, शरीयत की बात मानिए, नमाज पढ़िए, खुदा से मोहब्बत रखिए। यही यहाँ से पैगाम है। यही मौलाना नूर आलम साहब आप लोगों को पैगाम दे रहा है कि इस दुनिया में अगर जीना है, इस दुनिया में अगर रहना है, अगर इस दुनिया की भी तैयारी करनी है, उस दुनिया की भी तैयारी करनी है, तो नमाज पढ़िए, उलमा की इज्जत कीजिए, सैयदों की इज्जत कीजिए, इमामों की इज्जत कीजिए। मोहतरम हजरत, आप जो है किसी से छोटे हैं तो आप बड़े को अदब से पेश आइए। आपसे जो छोटा है, छोटे को भी इज्जत से बात कीजिए ताकि छोटे आपसे इज्जत से बात करे। मोहतरम हजरत, ये तो बात, आप किसी को इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। चाहे आप कितना बड़ा आलिम हो जाए, चाहे आप कितना बड़ा मौलवी हो जाए, चाहे आप कितना बड़ा चीफ मिनिस्टर हो जाए, आप किसी को गाली देंगे तो आपको कोई दुआ नहीं देगा, आपको भी गाली देगा। इसीलिए आप छोटे बच्चे से भी मोहब्बत से बात कीजिए ताकि छोटे बच्चे भी आपको दुआ दे, छोटे बच्चे भी आपसे मोहब्बत से बात करे, छोटे बच्चे जी आपसे मोहब्बत से बात करे, छोटे बच्चे आपसे मोहब्बत से मिले। मोहतरम हजरत, मैं उतनी लंबी चौड़ी और तकरीर नहीं करूंगा। मैं अपनी तकरीर को यही से खत्म करने जा रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।